सभा में आए सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी, सम्मानित मंच पर हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी भी हैं, पूर्व मंत्री और हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता टीपी सिंह जी, साथ में मेरे साथ उत्तरी जोन आम आदमी पार्टी के सचिव योगेश्वर शर्मा जी, साथ ही में आम आदमी पार्टी के हमारे इस वार्ड से कंटेंडर मक्खन सिंह लबाना जी और सभी अन्य सम्मानित साथी। आज समय की कमी को देखते हुए और इस गर्मी को भी देखते हुए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगी। राजनीति में आप सब चौधरी साहब के बहुत पुराने साथी रहे हैं, तो राजनीति के क्या मायने होते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं और किस दिशा में जाना है, ये आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं। आप सब जानते हैं चौधरी साहब ने 45 साल के बाद आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ा और उसके पीछे मात्र एक मौका, एक पंजाब की जीत नहीं थी। बहुत बार होता था, बचपन से हम सुनते आते थे, प्रधान जी कहते थे हर किसी को कपड़ा हो, शिक्षा हो और रोजगार का एक मौका सरकार मुहैया कराए, इलाज फ्री दे। सारी उम्र हम सुनते आए, हम भी सोचते थे ये मुमकिन कैसे हो सकता है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि मुमकिन हो रहा है, जैसा कि दिल्ली में हुआ। मैं बहुत ज़्यादा चर्चा की कोई बात तो इसमें अलग से नहीं करूँगी। 4 वाक्य एकदम से, कुछ हेडलाइंस, कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने सोचने पे मुझे मजबूर किया। नंबर 1 ये रहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अब की बार 1141 बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 1141 बच्चा अब की बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट पे पास होके मन मर्जी के IIT, IIM, मेडिकल या कहीं भी जा रहा है पढ़ने। जिस कॉलेज में इस साल केजरीवाल जी का बेटा पढ़ने जाएगा, उसी कॉलेज में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा, शायद ऑटो वाला है या रेडी फड़ी वाला है, उसका बेटा भी जा रहा है। इस बात ने सोचने पे मजबूर किया कि हरियाणा के पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों का क्या रिकॉर्ड है। आप यही बता दो, अंबाला में आपने सुना हो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज अब की बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में किस पोजीशन पे आया, मेरी नॉलेज में नहीं है। और दिल्ली की सरकार ने ये रिजल्ट 2022 में देने के लिए जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल जी तो हैं, वो आए थे चुनाव में वादा करने, आज वो हरियाणा से भी बहुत से वादे कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन जब इसकी असली जिम्मेवारी और असली श्रेय उनको भी जाना चाहिए जिनके बच्चे 2014 में दूसरी, तीसरी, चौथी में थे और उस वक्त उन माँ बाप ने, उन बड़े भाइयों ने, उनके दादा दादी ने, परिवार वालों ने झाड़ू का बटन दबाया था। 2014 में केजरीवाल जी ने, जो बच्चे दूसरी, तीसरी में थे, टीचर्स को पढ़ाना शुरू किया कि पढ़ाना कैसे है। सबको पता, दिल्ली के टीचर्स को इंग्लैंड, सिंगापुर भेजा गया और आज 8 साल बाद वो टीचर, और ऐसा नहीं कि इसी साल, पिछले साल भी कोई 900 के करीब बच्चे IIT में, IIM में और मेडिकल में गए थे। उससे पहले 600 थे। पहले साल जब पहली बार, जब 4-5 साल की एजुकेशन होगी, 300 बच्चे गए थे। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, IB इंटरनेशनल बैकलरेट का करिकुलम दिया है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा स्कूल में 2000 रुपये देता है, ट्यूशन देता है 4000। दिल्ली सरकार ने अपनी ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर दी। अब जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे, गरीब परिवार के ही तो हैं, पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार उन्हें लोन भी देगी। सोचने पे हम मजबूर हुए क्योंकि हाल ही में हरियाणा में 106 स्कूल सरकारी बंद हुए हैं। अभी 200 के करीब और होंगे, 1400 सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद होंगे। सुशील गुप्ता जी ने और पार्टी ने हमें एक ही बात कही जब हमें कहा कि स्कूलों के बाहर धरने दो और बंद होने से रोको। भी हम गारंटी देते हैं 2024 में आके आपके गांव गली में जौन सा सरकारी स्कूल है, इसी को चमका देंगे, बस 2 साल बंद नहीं होने देना। दूसरी बात, अब मेरी सिस्टर है, करनाल में आइलेट्स का कोचिंग सेंटर चलाती थी, जीरकपुर शिफ्ट कर गई। उसने कहा टीचर अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं। जाते ही मैंने खुशी में पूछा घर कैसा है, क्योंकि नई जगह गई थी। उसने जाते ही एक बात बोली, मेरा बिजली का बिल 0, हाथ यूं उठा के। चौधरी साहब ने हंस के पूछा, फिर वोट किसे देगी? कहती केजरीवाल जी को। दिवाली के ऊपर कितने हमारे साथी आए पंजाब से मिलने, सीधा बात बोली, कहते जम के AC चला लो, जम के AC चला लो, हर कमरे में 400 से ऊपर बिल नहीं आ रहा। और हमारे यहाँ बिल कैसे हैं आप सब जानते हैं, एडवांस में बिल ले रहे हैं, एवरेज में बिल ले रहे हैं, जो भुगतान कर लिए उसकी भी बिल आपसे ले रहे हैं और आप दरवाजे, अफसरों की टेबलों की टक्कर काटते रह जाएंगे। आज ये व्यवस्था बदलने वाली पार्टी आपके यहाँ दरवाजा पे दस्तखत दे रही है, हमें देखना कि हमने मौका कब देना है इनको। तीसरी बात, हरियाणा में एक आंकड़ा सामने आया कि हरियाणा में बेरोजगारी देश में नंबर 1 है हम। कोरोना से पहले भी
कोरोना के हर साल में और अब भी। सबसे खतरनाक आंकड़ा है कि 5 से 20 से 25 साल का जो हमारा बच्चा है, लड़का लड़की, मतलब जो पहली बार नौकरी ढूंढेगा, जिसने आपके घर में किसी ने पिछले साल ग्रेजुएशन या ITI करा है, इस साल कोर्स खत्म कर रहा है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करके अगले साल खत्म करने वाला है, आप ये ध्यान रखना उस बच्चे के लिए बेरोजगारी की दर क्या है, 85%। 100 में से 85 बच्चों को यहाँ पर रोजगार हरियाणा में नहीं मिलेगा। ये कोई शक नहीं कि हमारे बच्चे भी पंजाब की तरफ कह रहे कि ज़मीनें बेच दो, मुझे जाने दो। तो हमें क्या ये मंजूर है? और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने दिल्ली अकेले में 12 लाख नौकरियां दी हैं। और बजट, हम सबको पता है जब बजट पेश होता है सरकार बताती है मैं कितने रुपए कमाऊंगा और कहाँ लगाऊंगा। इतिहास में 75 साल बाद केजरीवाल जी ने रोजगार बजट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में हम 12 लाख नौकरी दे चुके हैं और अगले 5 साल में ये 20 लाख नौकरियां आएंगी। और ये अच्छे दिन या 15 लाख नहीं है, उन्होंने बता दिया है कि हॉस्पिटैलिटी रिटेल में इतने 1000 नौकरी होएगी, डिजिटल चेंज मैनेजमेंट में इतनी 100 नौकरी होएगी और एंटरटेनमेंट और उस डिपार्टमेंट के अंदर हम इतने लाख नौकरी करेंगे। हर अफसर को फाइल दे दी है, फलाने महीने में तुम्हारी नोटिफिकेशन निकलेगी इतनी नौकरियों की, उससे पहले ये तैयारी करनी है, जिस दिन काम रुक जाए मेरे पास रेड फ्लैग करके आ जाना। ये तैयारी, इस तरह से काम करने वाली और हमारे बच्चों को रोजगार देने वाली पार्टी आज हरियाणा में दस्तखत दे रही है। ये यहाँ पे इसका दस्तखत ही है। और एक बड़ी दुखद बात हुई हाल ही में, सब जानते हैं, हमारे साथी थे, 4 बेटियां थी, उनका एक सड़क पे एक्सीडेंट हो गया सर। एक बेटी की शादी भी फिक्स हो गई थी, अभी इंग्लैंड होनी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ। 2 से ढाई महीने वो मुलाना में प्राइवेट अस्पतालों में घर पे धक्के खाते रहे। इस दौरान वो होश में नहीं आ पाए, आखिर में जीवन की जंग हार गए। लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल और जो सोच के डर लगता है कि पीछे से उनकी बीवी और बच्चे और परिवार जो आर्थिक जंग हारे होंगे वो कैसे संभाल रहे होंगे। आज हम भी उनके कसूरवार हैं, फ़ोन करने की हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए कि कैसे हैं, क्योंकि इससे उनका कोई काम नहीं चलेगा। आज हम उनकी मदद नहीं कर सकते। उस वक्त दिमाग में ये ख्याल आया कि 200 किलोमीटर दूर उधर ये एक्सीडेंट अगर हो जाता, दिल्ली में एक्सीडेंट होता, तो जो उनको अस्पताल लेके जाता उसको 2000 रुपये मिलते सरकार की तरफ से और उसको फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलता। 1 रुपये से हो चाहे 1 करोड़ तक सरकार उस पर खर्च करती। और ये मॉडल हवाई मॉडल नहीं है, ये मॉडल इस चुनाव में मैनिफेस्टो में नहीं है, पिछले 8 साल से दिल्ली में चल रहा है। चाहे अगर अस्पताल के अंदर सरकारी में आपको ऑपरेशन की डेट लेट मिल रही है तो प्राइवेट अस्पताल में सरकार आपका इलाज कराएगी। और किसी दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल ने नहीं कहा जी हमसे पुग नहीं रहा, हमें माफ़ कर दो। और कमाल की बात, मैं यहाँ पे बैठी, एक साथी ने मुझे कहा जी मुफ्तखोरी कब तक चलेगी, बिजली के बिल माफ़, पढ़ाई माफ़, आप ये इलाज माफ़। तो हमने कहा जी मुफ्तखोरी किस बात की है? उन्होंने कहा टैक्स तो थोड़े से लोग देते हैं। यही सबसे बड़ी मिथ है। टैक्स तो पैदा होते ही हिंदुस्तान में बच्चा देने लग जाता है, उसकी जब दूध की बोतल खरीदते हैं उस पर टैक्स है, पहले टिक्के पे टैक्स है, मल्टीविटामिन पे, उसके डब्बे पे, यहाँ तक कि उसकी टी-शर्ट पे भी उसकी मम्मी उसका डायपर भी खरीद के लाएगी, उस पर टैक्स है। हर कोई टैक्स दे रहा है लेकिन हमारे टैक्स की कोई कीमत नहीं। और ये भी एक आंकड़ा, आज सरकारी आंकड़ा है कि प्रदेश में 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, अकेला दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिस पे उधार नहीं है। अकेला दिल्ली 8000 करोड़ उनके पास सरप्लस पड़ा है। हरियाणा कुछ मुफ्त नहीं दे रहा, इनके पास तो पैसे होने चाहिए। 2.5 लाख करोड़ का टैक्स। पंजाब पे सरकार 3 लाख करोड़ छोड़ के गई है पिछली। यूपी में 5 लाख करोड़ से ऊपर टैक्स है। और ये दिल्ली है जो फल रहा है, अपने बच्चों की और लोगों की भी मदद कर रहा है और फिर भी कमा रहा है। और ये कैसे? ये भ्रष्टाचार के माध्यम से। आज ये पार्टी, क्या इस जिला परिषद के चुनाव से स्कूल ठीक हो जाएंगे? नहीं, 24 में होंगे। क्या इस चुनाव से बिजली मुफ्त हो जाएगी? नहीं होएगी। लेकिन इस चुनाव से ये ज़रूर है कि एक आगाज़ शुरू हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त जो वादा है, केजरीवाल जी की विजन है, टीम है, वो बड़ी होगी। और मैं आज आपसे बस आखिर में यही अपील करूंगी कि आपने सिर्फ मात्र यहाँ पर आज मक्खन सिंह जी की चुनावी मुहिम से जुड़ने के लिए बात नहीं करनी, आपने सिर्फ इस बार झाड़ू का बटन दबाने की बात नहीं करनी, आपने बात करनी है कि आगे भी हमने इस विजन को कैसे लेके जाना है। 7 महीने पहले ये बटन पंजाब में दबा था, वहाँ पे कितने पक्के कर दिए, कितने वहाँ पे बहाल कर दिए पुराने कर्मचारी। आज वहाँ पे बिजली के बिल माफ़ हो चुके, महिलाओं का 1000 रुपया महीना 18 साल से ऊपर शुरू हो जाएगा। आज वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। हम दिन ब दिन देखेंगे 5 साल बाद पंजाब के जो बच्चे होंगे हमारे बच्चों से अलग होंगे। 5 साल बाद पंजाब का युवा और उसका मौके इसकी ज़िंदगी के हमसे बिल्कुल अलग होंगे। ये हमने देखना है कि ये बदलाव हम कब स्टार्ट करें, अब करें
चौबी में करें कि आगे। तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है इस परिवार से जुड़ेंगे और आगे इस मुहिम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। धन्यवाद।